चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये किसी के भी सगे नहीं है और किसी के भी नहीं हो सकते हैं। इमरान खान बड़ी खुशी खुशी पहुंचा था रूस। जब उसका स्वागत हुआ तो उसे लगा कि कुछ बड़ा खजाना मिलने वाला है, लेकिन ये क्या, पुतिन तो बड़ा खेल कर गए इमरान खान को बुलाकर। अब सच्चाई और भी ज्यादा निकल कर सामने आ रही है और जैसे ही इमरान खान वापस आया है वैसे ही इमरान खान ने अमेरिका को एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये प्रस्ताव सीधे सीधे चीन को धोखा देने वाली बात है। ऐसा क्या हो गया रूस में जिसकी वजह से हृदय परिवर्तन हो गया पाकिस्तान का? तो वहीं दूसरी तरफ क्या यूक्रेन ने कर दिया है सरेंडर और क्या अगवा हो गए हैं राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की? क्या है मुद्दा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बात यूक्रेन रूस की करें तो इस वक्त बड़े ही अलग अंदाज में ये जंग मोड़ ले रही है। दरअसल कीव को चारों तरफ से घेर लिया रूस ने और रूस का इरादा है कि अपने पैराट्रूपर्स को उतारे और उन पैराट्रूपर्स के जरिए सीधे सीधे कीव पर हमला कर दे, जो कि राजधानी है, और उसे कब्जे में ले ले। प्लान काफी अच्छा है और इसके पूरी तरीके से पूरे होने के चांसेस भी थे, लेकिन ऐसा है कि यूक्रेन इस बार बिल्कुल टफ कंपटीशन दे रहा है। यूक्रेन भी रुकने वाले अंदाज में नहीं दिखा। ये जो सबसे बड़ी लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने को लेकर हो रही है, इसमें दो विशालकाय IL-76 मालवाहक विमान जिसमें पैराट्रूपर्स थे, ये रूसी विमान कीव की तरफ आ रहे थे। अब जैसे ही कीव की तरफ ये मुड़े वैसे ही यूक्रेन की थल सेना ने जबरदस्त असर दिखाया और इस पर अपने डिफेंस सिस्टम का वार कर दिया, जिसकी वजह से रूस के ये दोनों विमान पूरी तरीके से तबाह हो गए। और रूस के विमान जहां तबाह हुए हैं उनमें जो भी सैनिक थे वो सारे सैनिक मारे गए हैं। रूस को ये सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त का बताया जा रहा है। हालांकि कीव को घेरने के लिए रूस और भी कई सारे इंतजाम कर रहा है और इस इंतजाम को बेहद खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो अब उतर रहे हैं ये काफी क्रूर है और कहीं न कहीं इस प्लानिंग में इमरान खान पुतिन का साथ दे गए। भले अनजाने में किया हो या जानबूझकर किया हो, लेकिन पूरी तरीके से इमरान खान फंस गया इस बार रूस की यात्रा करके। जब रूस के एयरपोर्ट पर उतरा था तो उसने ये कहा था, कितना अच्छा एक्साइटमेंट है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ कि इस समय मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ये चीज अब निकल कर सामने आई कि दरअसल रूस ने क्या खेल खेल दिया पाकिस्तान के साथ। ये जो आप जत्था देख रहे हैं ये जत्था है चेचन विद्रोहियों का। ये विद्रोही जो काफी क्रूर माने जाते हैं, गोरिल्ला युद्ध में पारंगत माने जाते हैं, हजारों की संख्या में ये जमा हो रहे हैं। कौन इसे जमा कर रहा है? इसे जमा कर रहा है रूस। और आपको बता दें ये चेचन विद्रोही रूस के लॉयल माने जाते हैं। ये मुस्लिम समुदाय के वो विद्रोही हैं जिनका इस्तेमाल रूस हमेशा से अपने खिलाफ उठने वाले किसी भी आवाज के लिए करता है। और पाकिस्तान के इन चेचन विद्रोहियों के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते माने जाते हैं। ऐसे समय में इमरान खान को अपने देश में पुतिन ने आने दिया और आप देखेंगे जब पुतिन और इमरान खान की बैठक हुई तो जो बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान की, वो एक ऐसे छात्र की तरह थी जो चुपचाप बैठा है पुतिन के सामने, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही नीचे है। हवाइयाँ उड़नी तभी शुरू हो गई थी। शायद इमरान खान को समझ में आ गया था कि वो बलि का बकरा बन गया और बलि का बकरा बनते ही परिणाम भी देखने को मिल गया कि पाकिस्तान के ऊपर $55 मिलियन का फाइन लग गया। रूस जाने से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होने लगे। अब चेचन विद्रोहियों को तैयार कर रहा है रूस कीव में घेरने के लिए, कीव को हथियाने के लिए, यूक्रेन पर पूरा कब्जा करने के लिए। जैसे ही इमरान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ है
वैसे ही इमरान खान ने दूसरी बड़ी गलती कर दी। मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान चीन को धोखा दे सकता है और ये चीज निकल कर सामने आई है, यानी कि पाकिस्तान अब अमेरिका के सामने हाथ फैला रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अमेरिका से ये कह रहा है कि आप हमारी मदद करो, हम चीन के चंगुल से निकलना चाहते हैं, हम तो निर्भर हो गए हैं चीन के ऊपर। चीन के साथ जो हमने सीपेक प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप चाहे तो हम ये सीपेक प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए तैयार हैं। और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा कर रहा है एशिया टाइम्स। एशिया टाइम्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान सीपेक को रद्द करने की पेशकश कर रहा है अमेरिका के सामने, लेकिन शर्त रख रहा है कि तभी करेगा जब अमेरिका से वैसी ही मदद मिलेगी, यानी सीपेक जैसी कोई परियोजना शुरू हो सके। एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका से उसी तरह की वित्तीय सहायता मिलती है तो वो चीन के साथ सीपेक प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा। अब ये चीन को पाकिस्तान का बड़ा वाला धोखा है। खैर जो भी हो, बुरी तरीके से पाकिस्तान फंस गया है रूस की यात्रा करके। पर इन सब के बीच में क्या यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया है? तो आपको बता दें, यूक्रेन ने अभी सरेंडर नहीं किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बन रहा है। पर ये मत सोचिए कि जंग को रोक कर मर रहा है। एक तरफ जंग चल रहा है, एक तरफ बंदूक की नोक है, वहीं दूसरी तरफ बेलारूस में बैठक होने की बात चल रही है, जहां पर दोनों देशों के राष्ट्रपति मिलेंगे और किसी समझौते को करेंगे ताकि शांति बनाया जा सके। खैर आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच ये खबरें आ रही थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगवा हो गए हैं या भूमिगत हो गए हैं, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खासकर युद्ध के समय इस तरह की बातें ज्यादा फैलाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेना के मनोबल पर उसका असर पड़े। पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ऐसे हैं नहीं, इस चीज को उन्होंने साबित किया। वो न तो अगवा हुए हैं और न ही ग्राउंडेड हुए हैं, भूमिगत हुए हैं, बल्कि उन्होंने एक वीडियो रिलीज की जिसमें खुद को और प्रधानमंत्री से लेकर जो भी बड़े बड़े पद के नेता हैं सभी को दिखलाया कि हम राष्ट्रपति भवन के सामने हैं और हम कीव में ही हैं, कीव से भागे नहीं हैं, मरते दम तक हम कीव की और यूक्रेन की रक्षा करेंगे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस जज्बे को सचमुच बड़ा सलाम है, जो सचमुच बड़ा सैल्यूट है, जो इस वक्त तक अपने देश में खड़े हुए दिख रहे हैं और अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना बहुत ही अच्छे तरीके से बहादुरी से जवाब जरूर दे रही है। खैर अब यूक्रेन का रिजल्ट तो दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक शांति की कोई विशेष खबर निकलकर सामने नहीं आई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जंग और लंबा खींचेगा या फिर रुकेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।